देखो एक्सरसाइज 5F के क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। ठीक है, तो 16 में ये है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोस इनवर्स खत्म होना चाहिए, x को ऐसी वैल्यू मानेंगे कि ये खत्म हो, क्योंकि तभी ये सिंप्लीफाई होगा। तो x की जगह मैंने बताया था कि 1 प्लस हो तो tan ही माना जाएगा, तो क्योंकि तभी बनेगा फॉर्मूला, और माइनस हो तो साइन या कोस, जो भी ठीक बैठे, तो tan ही मानना पड़ेगा। x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन ये बन गया हमारा कोस इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन रूट 1 प्लस ये तो सेक हो ही गया है ना, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा ही हो गया, रूट से बाहर आके। तो इसको भी कोस में ही बदल लो, तो ये हो गया कोस इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा। तो कोस से कोस कट गया, तो y इज इक्वल टू बस ये बच गया कोस इनवर्स साइन थीटा, लेकिन अंदर साइन है बाहर कोस, तो अंदर वाले को बदल लेंगे कोस में। कैसा हो जाएगा ये, इसको लिख सके हम कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कोस से कोस इनवर्स कट गया, तो ये बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख दो बस, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, x थीटा की जगह tan इनवर्स x हो गया। अब कर दो बस डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx पाई बाई 2 जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और tan x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दे रखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, मतलब इसको सीधा ऐसे लिख सकें, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसे सीधा भी लिख सकें हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यही हो भाई, a प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो सीधा ये लिख देंगे और डिफरेंशिएशन कर दो बस, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, ये तो कांस्टेंट है जीरो हो गया, और tan इनवर्स x का कर दो बस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स और x प्लस एक्स इनवर्स, तो पहले से इनवर्स को ही खत्म कर लो, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एलसीएम आ गया x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस माइनस थीटा, वो कोस इनवर्स माइनस साइन थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस करके लिखते हैं इसको। मतलब ये हो जाएगा, इस माइनस का फर्क कहाँ पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ओके। कोस इनवर्स माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सके हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो अब ये फॉर्मूला, अब x की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे tan होना चाहिए। तो लेट कर लो बस, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू पाई माइनस, ये हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये, तो पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये हो गया कोस 2 थीटा। तो कोस से कोस इनवर्स कट गया, तो पाई माइनस 2 थीटा रह गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया बस। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करना बस, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन dx, ये तो जीरो ही हो गया बस, ये आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, आएगा समझ में। अब आगे क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है, तो tan ही मानना इसमें सीधा है, तो लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये हो गया हमारा कोट इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan थीटा। ठीक है, यही तो हुआ। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट, मतलब सेक थीटा हो गया बस, ये सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कोस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोस थीटा, एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस साइन थीटा रह गया ऊपर। ठीक है, तो ये कोट इनवर्स 1 माइनस, इसे कोस में बदलना पड़ेगा, तो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और नीचे को भी बदल लो, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस, आधे में खोल लेंगे, -1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया ना, और माइनस थीटा अपॉन 2, इसका भी आधे में खोल दो, ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2 और इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी ये 2 भी कट गया और साइन भी कट गया, तो क्या बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ऊपर साइन बचा ना, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2, और नीचे कोस बच गया, कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो क्या बना ये, tan बन गया, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, और अंदर हो गया ये tan,
पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये कोट होना चाहिए, ठीक है। तो कोट में बदलने के लिए फिर पाई बाई 2 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। इसे हम लिख सकें कोट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2, मतलब ये थीटा की जगह यूज करा तो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ही हो। तो कोट से कोट इनवर्स कट गया, तो y इजकल टू ये बच गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और प्लस थीटा अपॉन 2। तो ये पाई बाई 4 ही रह गया बस, पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx ये तो 0 और प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो गया ये टेन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया बस dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बस ए एक्स को मानना, ये फर्क है, ए एक्स को टेन थीटा मानना हो जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट में ये फॉर्मूला बन रहा टेन थ्री ए वाला, ये तो बताया था मैंने करके। और क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 3 माइनस 5x और 1 प्लस 15x, ये फॉर्मूला है सीधा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है इसमें भी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये क्वेश्चन नंबर 21 में। ये है y इजकल टू टेन इनवर्स 3 माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 15x। तो इसको तरीके से लिखना, बस ऐसे लिख लो इसको, टेन इनवर्स 3 माइनस 5x तो ये है ही, इसको लिख देंगे 1 प्लस 3 इंटू 5x। तो अब ये फॉर्मूला हो गया कहीं का टेन इनवर्स 3 और माइनस टेन इनवर्स 5x। तो बस इसी का तो डिफरेंशिएशन करना अब, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, ये तो जीरो कांस्टेंट है क्योंकि, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर, और 5x को माना तो 5x का 5 हो गया। तो बस ये हो गया dy अपॉन dx इजकल टू माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 5x, 5x क्या 25 x स्क्वायर हो गया, ये आंसर हो गया बस, ठीक है। इससे अगला ये है 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको भी तरीके से लिखना, बस थोड़ा सा तरीके से लिखना और कुछ नहीं है। इसको ऐसे लिख लेंगे हम y इजकल टू टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो इसे 5 को 2 प्लस 3x लिख दो, हो गया टेन इनवर्स, इसको ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, बन गया ना फॉर्मूला। तो ये हो गया y इजकल टू टेन इनवर्स 2x और प्लस टेन इनवर्स 3x। तो बस डिफरेंशिएशन ही तो करना, हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इससे अगले में भी ऐसे ही करना, इसमें 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर है, तो 2x को क्या लिख सकें हम 15 कैसे बनेगा, मतलब किस किस की मल्टीप्लाई 15 होगी, 5 या 15, मतलब ऊपर 2x को 5x माइनस 3x लिख देंगे और बन जाएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, इसमें भी इसे क्या लिखेंगे हम
2√x प्लस 2√x लिख देंगे वो जगह, क्योंकि नीचे 2√x की मल्टीप्लाई तो है। तो 4√x को 2√x प्लस 2√x लिख के हो जाएगा। ठीक है, 25 में सीधा फॉर्मूला बन ही रहा, 25 में ये बन जाएगा, ये है y इजकल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस x और माइनस रूट x और रूट 1 माइनस x। ठीक है, तो ये बन रहा हमारा। ठीक है, तो इसमें किसको क्या मानना चाहिए, कैसे ये फॉर्मूला बन सके, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। बस लेट करना है इसमें, लेट x इजकल टू साइन ए, ठीक है, और रूट x इजकल टू साइन बी। ठीक है, ये यहां से आ जाएगा, a इजकल टू हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x और b इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया साइन इनवर्स, साइन ए हो गया और अंदर रूट 1 माइनस, ये रूट x का वर्ग है एक तरह से, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर b। ठीक है, क्योंकि रूट x का वर्ग ही तो है x, और रूट x की जगह साइन b फिर, और अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये बन गया। तो y इजकल टू साइन इनवर्स साइन ए कोस बी हो गए। ठीक है, माइनस साइन बी कोस ए। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का, तो साइन से साइन इनवर्स कट गया तो ए माइनस बी रह गया बस। तो ए की जगह साइन इनवर्स एक्स और इसकी जगह साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो बस डिफ्रेंशिएशन ही तो करना, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx इजकल टू, ये हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का दोबारा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये आ गया बस आंसर। ठीक है, इसी तरह इससे अगला क्वेश्चन नंबर 26, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस अपॉन x प्लस 1। तो इसे कोस को, जब कोस ये सेक दे रखा, सेक का उल्टा करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बन गया। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तो क्या हो, π/2 के बराबर हो जाएगा, बस π/2 हो गया, π/2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। बस 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, तो ऐसे करके इन्हें देखना बस किस तरीके से ये बन रही। तो करके देखो इनको, आज जो नहीं होगा वो बताना कल। आज यहीं तक कर लो।